सदन में खड़े होकर के व्यय देखेंगे तो करीबन हम लोगों ने 15% बढ़ाया है और कुल व्यय हम लोगों ने 16% बढ़ाया हुआ है। और एक अच्छा पैरामीटर जो बजट का कहलाता है, जो कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस होने की बात होती है, तो हम लोग इस बार इस बजट में 1700 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस मेंटेन कर रहे हैं। अगला अगर हम प्राप्तियों को और ब्रेकअप करेंगे तो राज्य कर से हमको करीबन 1,02,000 करोड़ का प्राप्ति होना है, जो कि पिछले साल से 18% की ग्रोथ है। केंद्रीय करों में हिस्सा हमारा 19% की ग्रोथ है पिछले साल से। कर राजस्व में 38% है। इस तरह हमारा कुल प्राप्तियां जो हैं 17% की ग्रोथ पे है। अगर हम ये देखें कि हमारी जो आय आ रही है उसको परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो सर्वाधिक 31% हमारे राज्य कर से आ रही है और 29% हमारे केंद्रीय करों से हिस्से में, और केंद्र से जो हमारा ग्रांटी एड मिलता है वो 14% के करीब है। अगर कर राजस्व को और ब्रेकअप करेंगे तो जीएसटी से हमको करीबन 61,000 करोड़ का है, एक्साइज से 16,000 करोड़ की, और स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क का 12,500 करोड़ का है। इस तरह से विगत वर्ष से अगर हम वृद्धि देखेंगे मात्र सिर्फ कर राजस्व में, वो 18% की है। अगर कर राजस्व को हम ब्रेकअप करेंगे तो करीबन हमारा 60% जो है वो अकेला जीएसटी से आता है और हमारा 12% स्टाम्प से और एक्साइज से 16%। अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे तो विगत वर्ष से करीबन हमारा 10% की ग्रोथ है। इसमें मुख्यतः जो खनिज से हमको 11,500 करोड़ प्राप्त होना संभावित है। कर राजस्व में मुख्यतः जैसे मैंने बताया कि खनिज का है वो करीबन 56% का रोल प्ले करता है। अब अगर हम व्यय की बात करें तो ओवरऑल व्यय जो है 16% से बढ़ रहा है, जिसमें कि हमारा राजस्व व्यय है 2,61,000 और पूंजीगत व्यय है 64,738। अगर हम कुल बजट की हिस्सेदारी बात करें कि हम किस किस क्षेत्र में कितना कितना दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक हम अधोसंरचना क्षेत्र में 15% दे रहे हैं बजट का कुल, और नगरीय एवं ग्रामीण विकास में 12%, स्वास्थ्य क्षेत्र में 13% और शिक्षा क्षेत्र में 11%। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा हमेशा एक व्यू रहा है कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो लगातार आप देखेंगे कि वी हैव ऑलवेज बीन इंक्रीजिंग आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस साल पिछले साल से मुकाबले हम लोग पिछले साल 56,000 करोड़ पे थे, अब की बार हम 64,000 करोड़ पे जा रहे हैं। उसी तरह राजस्व व्यय हमारा 225 से बढ़कर 261 है। अगर हम राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के अनुपात में बात करेंगे तो अभी 4.11 पे हैं। भारत सरकार द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए हैं वो 4.12 पे हैं। हम लोग उसी की सीमा के अंदर में रहते हुए इस बजट का हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर हम एक मुख्य बिंदु ये रहता है कि हमारे कुल बजट में से हम लोगों ने कितना प्रतिशत SC ST के लिए हमने रखा हुआ है, ये पॉपुलेशन वाइज रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा बजट के हिसाब से 60% जनरल कैटेगरी को, 23% हमारा ST कैटेगरी और 16% जो है SC कैटेगरी, जो हमारे पॉपुलेशन के आधारित है। अगर हम स्पेसिफिक कृषि क्षेत्र की बात करेंगे तो हम लोग अराउंड 15% की ग्रोथ है पिछले वर्ष से। इसमें सर्वाधिक जो किसान कल्याण तथा कृषि विभाग में पिछले साल जो 17,000 था वो बढ़कर अब 19,000 करोड़ हुआ है। इस तरह से कुल कृषि क्षेत्र में 22,000 से बढ़कर 26,000 करोड़। उसी तरह अगर स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की बात करें तो इस साल सबसे ज़्यादा कहीं पे वृद्धि हुई है तो इस क्षेत्र में हुई है, वो है 56% की। अगर महिला बाल विकास का बजट देखेंगे तो 14,500 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ हुआ है, और ओवरऑल दोनों क्षेत्रों को मिलाएंगे तो 30,000 से बढ़कर 48,000 हुआ है। उसी तरह अगर शिक्षा क्षेत्र में बढ़ेंगे तो हमारा 4% की ग्रोथ है। स्कूल शिक्षा में 31,000 करोड़ से बढ़कर 33,000 करोड़ है, और ओवरऑल हम शिक्षा क्षेत्र को लेंगे जिसमें कि हमारा स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग है वो 39,000 करोड़ से बढ़कर 41,000 करोड़ है।
अगर हम सिर्फ SC ST OBC कैटेगरी की बात करें तो 10% का ग्रोथ है पिछले साल से। ये हमारा 19,000 से बढ़कर 21,000 करोड़ पे इस साल बजट बना है। अगर हम अधोसंरचना क्षेत्र की बात करें, इसमें हम लोगों ने सीमित कोर जो अधोसंरचना विभाग है वो लिए हुए हैं, जैसे कि ऊर्जा, PHE, NVDA, WRD। इसमें हमारा 49,000 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ तक है, करीबन 9% की ग्रोथ है। नगरीय एवं ग्रामीण विकास में बात करेंगे तो करीबन 13% की ग्रोथ है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो 24,000 करोड़ से बढ़कर 27,000 करोड़ का है, और ओवरऑल बजट बहुत नगरीय एवं ग्रामीण का मिला के 39,000 से बढ़कर 44,000 करोड़ है। इसमें मुख्यतः ये है कि इस साल हम लोगों ने सिंगस के लिए नवीन योजना भी खोली है नगरीय विभाग में, और इस साल हम लोगों ने शुरुआत 500 करोड़ से शुरुआत की है। तो आगामी जो सिंगस 2028 में होना है उसके लिए तैयारियां अभी इसी बजट से हमने शुरू की हुई है। अगर हम संस्कृति संवर्धन की बात करेंगे तो करीबन 35% की ग्रोथ है। जैसे कि संस्कृति विभाग का आप देख सकते हैं कि 719 करोड़ से बढ़कर हम लोगों ने 1000 करोड़ के करीब किया हुआ है। ओवरऑल बजट 1100 से 1494 करोड़ तक बढ़ा हुआ है। रोजगार के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ पिछले साल से 39% का बढ़ोतरी है, और औद्योगिक नीति में 2000 करोड़ से बढ़कर 2820 करोड़ है, और ओवरऑल में 3014 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ किया गया है। अगर हम सामान्य सेवाएं की बात करें, जिसमें कि जैसे गृह विभाग, राजस्व विभाग आदि आते हैं, वो 14% की ग्रोथ है, जो 29,000 करोड़ से बढ़कर 34,000 करोड़ है। इस साल हम लोगों ने नवीन योजनाएं खोली हैं, जैसे कि एक कृषकों के लिए फसल उपार्जन पर बोनस के लिए हम लोगों ने भुगतान के लिए तो नवीन योजना खोली है, जिसमें हम लोगों ने 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे पूर्व में जैसे मैंने आपको अवगत कराया है कि सिंगस 2028 के लिए हम लोगों ने नई स्कीम खोलकर इस बार हमने शुरुआत की है। उसी तरह नगर में वनीकरण के लिए हम लोगों ने नवीन योजना इस साल से प्रारंभ कर रहे हैं। ई बस सेवा भारत सरकार के सहयोग से हम लोग PM ई बस सेवा भी इस साल हम लोग शुरू कर रहे हैं। अस्पतालों में मृत्यु उपरांत मतलब विद रेस्पेक्टेबल बॉडी का हम लोग प्रॉपर जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको और रिलेटिव्स को सौंपा जा सके और उनके घर तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा का इस साल शुरुआत किया हुआ है। उसी तरह PM श्री हेली एवं पर्यटन वायु सेवा शुरू की हुई है। और जो गरीब कैदियों होते हैं, जो अपने अंडर ट्रायल्स हैं, जो अपने स्मॉल पेनल्टीज़ की राशि चुका नहीं पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने गरीब कैदियों के लिए वित्तीय सहायता योजना भी प्रारंभ की हुई है। धन्यवाद, थैंक यू। अब आप किसी के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पूरी कार्य योजना बनाएंगे और लागू करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, तो उसमें कितना खर्च आएगा। और इसी से जुड़ा हुआ ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि गवर्नेंस पर ज़्यादा फोकस करें डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से। तो इस दिशा में आपने सारे ऑफिसेस के लिए क्या प्रावधान किया बजट का? बताइए, इसमें कुछ किया धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि ई विधान, ई कैबिनेट और ई विधायक